नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2 महीने के बाद आ गए हैं और जल्दी ही आपको लोकसभा चुनाव की तारीखें भी देखने को मिल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों जोर शोर से लगे हैं इस चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। एक तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो राहुल गांधी लगातार जन विश्वास रैलियां कर रहे हैं, न्याय की गारंटी दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि भाजपा समर्थक उनका परिवार हैं। और राहुल गांधी इसी पक्ष पर कहते हैं कि भारत जो कि एक समृद्धशाली देश है, पूरा का पूरा भारत उनका परिवार है और वो अपने इस परिवार के लिए एक सौगात लेकर के आए हैं। और ये सौगात है रोजगार क्रांति की, रोजगार गारंटी की। राहुल गांधी ने रोजगार गारंटी की बात की है और उन्होंने अपनी इस रोजगार गारंटी में 5 गारंटियां दी हैं। वो 5 गारंटियां क्या हैं, एक एक करके आप सभी को बतलाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता के समर्थन में हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या हैं वो 5 गारंटियां। सबसे पहली अगर गारंटी की बात करें तो सबसे पहली गारंटी उन्होंने दी है 30 लाख सरकारी पदों पर सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि उन्होंने एक ऑडिट कराया और उस ऑडिट में पूरे के पूरे भारत में लगभग 30 लाख पद अभी भी रिक्त हैं। तो अगर उनकी सरकार आती है, यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो वो इस 30 लाख पदों पर नियुक्तियां देना चाहेंगे। और ये उन्होंने जब ये रोजगार गारंटी दी तो उन्होंने एक रैली में संबोधित करते हुए अपने समर्थकों को बताया है। तो आइए देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अपनी पहली गारंटी देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली ग्रेजुएशन तो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी टाइप का ना तो वर्क एक्सपीरियंस होता है और ना ही उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलती है। इसके चलते उनकी उम्र बढ़ती जाती है, बदस्तूर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट हावी होता है। तो उन्होंने अपनी दूसरी गारंटी में इसी का जो सॉल्यूशन है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हो जाएंगे, उन्हें सरकारी दफ्तरों और कुछ निजी संस्थानों में 1 साल की अप्रेंटिसशिप का मौका दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें इस अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। मतलब जहां पर ग्रेजुएशन के बाद लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होते हैं, वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें 1 लाख रुपए और 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने इस गारंटी को देते हुए अपने वीडियो में भी संबोधित किया है। चलिए देखिए। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं,
कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने तीसरी गारंटी में पेपर लीक की बात करी है। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, लगातार बच्चे पेपर लीक की कंडीशन से गुजरते नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और जब वो एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। अब आप बताइए कि ऐसे बच्चे जिन्होंने वाकई में मेहनत की है, 6 महीने लग के तैयारी की है, क्या वो उस परीक्षा के भागीदार नहीं बन सकते? क्यों? मात्र चंद रुपए वाले लोगों के लिए। मतलब जिनके पास पैसा है वो तो पेपर खरीद सकते हैं, लेकिन जो वाकई में ईमानदार तरीके से नौकरी में आना चाहता है, सरकारी पद पर आना चाहता है, वो बच्चा क्या करेगा जब सारी की सारी वैकेंसियों के पेपर ही लीक हो जाएंगे? अब यह प्रश्न उठता है और मैं आप सबकी राय भी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अपनी तीसरी गारंटी में पेपर लीक को लेकर के क्या बोला, यह मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए। एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी, और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। बेरोजगारी भरे इस युग में जहां पर नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं में जब नौकरी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो अपने भरण पोषण के लिए बहुत सारी चीजें करने पर उतारू होते हैं। उन्हीं में ओला आता है, यूबर आता है और यहां तक कि डिलीवरी बॉय की जॉब भी उन्हें करनी पड़ती है। तो ओला यूबर्स हो गए और डिलीवरी बॉय की भी जॉब हो गई, इन सभी को गीगा वर्कर्स कहा जाता है। राहुल गांधी ने इन पर भी ध्यान देते हुए कहा है कि ये लोग सड़कों पर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके, लेकिन इनकी सुरक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि जो राजस्थान में कानून लाया गया है इन गीगा वर्कर्स के लिए, वही कानून यदि उनकी सरकार आती है तो वो पूरे के पूरे देश में लागू करेंगे। आइए देखते हैं कि गीगा वर्कर्स पर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। चौथी चीज, युवाओं के लिए बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं। इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं
कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं। अपनी 5वीं गारंटी में राहुल गांधी ने सीधा निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। उनका ऐसा कहना है कि स्टार्ट ऑफ इंडिया की बात तो मोदी सरकार करती है, लेकिन स्टार्ट ऑफ इंडिया के नाम पर बच्चों को दिखा दिया जाता है ठेंगा, युवाओं को ठगा जाता है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, यानी जो भी बच्चा जो भी व्यापार करना चाहता है या जो भी नौकरियां हैं वो उन्हें मिल सकें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको अपना फ्यूचर सुनिश्चित करने में आसानी रहे। अब मैं आप सभी से ये बात बताना चाहूंगा कि 5,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अगर वाकई राहुल गांधी ये कह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आती है तो ये मान लीजिए कि भारत का भविष्य एक बार फिर से बदलने वाला है। ये सारी के सारी ये जो 5 गारंटियां हैं ये ऐतिहासिक फैसला साबित होंगी। तो क्या कहते हैं राहुल गांधी अपने निवेश के बारे में, आइए सुनिए और देखिए ये वीडियो। और पांचवी चीज, ये भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत माता की जय कहा। और भारत माता किसे बताया है? भारत माता उन्होंने भारत की जनता को बताया है, यानी जो भारत की जनता है वही असल में भारत माता है। और भारत माता की जय का मतलब है कि यहां रहने वाले, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो या फिर बच्चे हो, उन सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यही यहां की राजनीति चाहती है। और मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा जिसमें भारत माता की जय के क्या मतलब निकलते हैं। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता है कौन? ये भारत माता आप सब लोग हो। भारत माता की जय हो रही है, मगर इसमें 73% का कुछ नहीं है। तो ये कैसी भारत माता की जय हुई कि दलितों की इसमें जय नहीं हो रही, आदिवासियों की जय नहीं हो रही, पिछड़ों की जय नहीं हो रही, गरीब जनरल कास्ट की जय नहीं हो रही। सिर्फ 5-10% लोगों की पूरी जय की जय हो रही है। उधर अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोग जय हो रही है उनकी। हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट उनके हाथ में, तेल का बिजनेस उनके हाथ में, पोर्ट्स उनके हाथ में, बिजली उनके हाथ में, पानी उनके हाथ में। 5-10% लोग हैं, उनकी जय 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 24 घंटा हो रही है। देखिए राहुल गांधी कितने सही हैं कितने नहीं, नरेंद्र मोदी कितने सही हैं कितने नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सभी इस भारत की जनता हैं और हम सभी कहीं ना कहीं अपने भारत देश का विकास चाहते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी के हाथों से हो, चाहे वो राहुल गांधी के हाथों से हो। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और 2 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसे वायदे नहीं किए गए। हालांकि वादों का कोई असर नहीं होता है। पहले भी कई सारे वादे किए गए थे जिनसे आप चिर परिचित होंगे, जैसे 15 लाख का वादा और भी बहुत सारे किए गए थे। लेकिन राहुल गांधी यहां पर जो कहते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा नजरिया उनसे मिलता है और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो सोच है वो देश में आगे बढ़नी चाहिए। और वाकई राहुल गांधी जो वादे करते हैं अगर उन्हें पूरा करेंगे कांग्रेस की सरकार आने के बाद, तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा भारत के लिए और भारत की तस्वीर भी बदलने के लिए काफी होगा। तो मैं आप सबकी भी राय चाहता हूं राहुल गांधी पर और उनकी इस रोजगार गारंटी पर। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। योगेश शुक्ला को दीजिए इजाजत, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।